हम मंगलाचरण के साथ में स्टार्ट करते हैं। नमः श्री वर्तमानाय रागद्वेष विनाशिने सर्वज्ञाय च पूज्याय स्याद्वाद तत्वदेशिने स्याद्वाद तत्वदेशिने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्रावक की लाइफस्टाइल, श्रावक के 12 व्रत या जिनको हम 12 अनुव्रत भी बोलते हैं। अभी तक हमने डेली 6 आवश्यकों को समझा जो एक श्रावक को या एक साधु साध्वी जी भगवंत को भी डेली करने ही होते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो और डेप्थ में है, क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था तब हमने एक बात सुनी थी कि दुनिया के सामने दो ही ऑप्शंस हैं, या तो महावीर या महाविनाश। ऐसा एक बहुत बड़े नास्तिक विद्वान का कथन है। तो इस कथन को या इस कोटेशन के पीछे का रीजन क्या है, वो बैकग्राउंड आज के सेशन में हम समझेंगे कि ऐसा भगवान महावीर ने क्या दिया, क्या दुनिया को समझाया, ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल भगवान महावीर ने दुनिया को बताई जो आज के टाइम पे एकमात्र सस्टेनेबल ऑप्शन या सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तरह हमारे सामने है। दशवेकालिक सूत्र नाम के आगम का एक कथन है, तो उससे हम आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे, वही आज के सेशन का बैकग्राउंड बनेगा। वो जो फर्स्ट सूत्र है वो सूत्र है धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवा वितम नमम संति जस्स धम्मे सयामणो। भारतीय परंपरा के अंदर दो धार्मिक धाराएं चली, एक है वैदिक धर्म, एक है श्रमण ट्रेडिशन। तो अर्पित भाई के सेशन में भी हमने समझा कि कैसे दोनों के अंदर कुछ फंडामेंटल फिलोसॉफिकल डिफरेंस है। उसमें भी श्रमणिक ट्रेडिशन में जैनिज्म बहुत यूनिक है, और ये जो सूत्र है ये हमारी एक बहुत ही फंडामेंटल फिलोसफी को दर्शाता है। यहाँ पर जो शास्त्रकार भगवान है उन्होंने बोला धम्मो मंगल मुक्तिठम, कि धर्म बहुत ही परम मंगल है। मंगल मतलब जो पाप को गला दे, पाप को खत्म कर दे, वो मंगल। और वो धर्म कैसा है? अहिंसा संयम हो तवो। धर्म की डेफिनेशन क्या, धर्म के को डिफाइन करने वाले पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक क्या, तो उसके लिए उन्होंने बोला अहिंसा संयम हो तवो। अहिंसा, संयम और तप जहां पर है वो धर्म बहुत ही मंगलकारी है। लेकिन आगे की जो लाइन है वो बहुत ही, वो हमें गूजबम्स देने वाली है। वहां पर आगे उन्होंने बोला देवा वितम नमम संति जस्स धम्मे सयामणो, कि देवता खुद वहां पर नमस्कार करते हैं जहां पर ऐसा धर्म हो। और कैसा धर्म? जहां अहिंसा, संयम और तप हो, वहां पे देवता सामने से आके नमस्कार करते हैं। तो एक तरीके का धर्म ऐसा है जो हमें बताता है कि जहां पर देवी देवता हो उनको नमस्कार करना है। लेकिन इसके अपोजिट जिन शासन का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप धर्म को फॉलो कर रहे हो, जो सच्चा धर्म है जिसमें अहिंसा, संयम और तप है, तो देवता खुद आपको नमस्कार करेंगे। अब इसको और समझने के लिए और इस पे और ज्यादा कन्विक्शन लाने के लिए एक स्टोरी के माध्यम से हम इसको समझते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की दो अधिष्ठायक देवियां हैं। एक है पद्मावती देवी जो बहुत फेमस है, लेकिन एक और देवी है वैरोट्या देवी। तो पार्श्वनाथ भगवान के जो पुराने मंत्र कल्प हैं या स्तुतियां हैं, तो उसमें आता है रिम धर्णेन्द्र वैरोट्या पद्मा देवी उतायते, कि वैरोट्या देवी भी पार्श्वनाथ भगवान की भक्त हैं जैसे पद्मावती माता है। तो उनके पिछले जन्म की ये कहानी है। जो वैरोट्या देवी थी वो बहुत ही जो एक बहुत ही गरीब परिवार है उसमें उसमें वो बहू होती हैं। तो उनकी जो मदर इन लॉ है और उनकी जो पूरी फैमिली है वो उनको बहुत परेशान करती है। उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता। तो एक बार वो बहुत दुखी होकर एक आचार्य भगवंत के पास जाती हैं और उनको बताती हैं कि मेरे को अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, आप मेरे को कोई सोल्यूशन दो, मैं बहुत ही ज्यादा अब तंग आ चुकी हूँ। तो आचार्य भगवंत उनको कोई आराधना देते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान की ये आप आराधना करो, इससे आपको 100% समाधि मिलेगी। तो खुद वैरोट्या देवी जो अभी एक श्राविका बन के वहां पे गई, वो तो ये एकाशने करती ही है। साथ में जो संघ के लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपका दुख दूर हो तो उसके लिए हम भी ऐसी तपस्या आपके साथ में करेंगे। और सब लोग उनको कुछ ना कुछ देते हैं कि जब भी आपको आपके काशने का पालना करना है तो वो खीर से करना है। तो कोई उनको ड्राई फ्रूट्स देता है, कोई उनको दूध देता है कि कल आप जब एकाशने का पालना करो तो आप इससे खीर बनाना। तो उनको पहली बार इतनी सारी चीजें खाने के लिए मिलती हैं। अब अगला अगला दिन आता है, जब उनके पालने का टाइम आता है, तब वो बहुत एक खीर बनाती हैं और उसकी जो स्मेल होती है, फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इतना कोई डिलीशियस खाना देखा था। तो उनको लगता है कि अगर मैं अपने घर पे रहूंगी तो मेरे घर वाले तो मेरे को खाने ही नहीं देंगे ये खीर। तो जल्दी से वो उस खीर को पैक करती है और लेकर चली जाती है नदी के पास। वो सोचती है कि जब तक मैं नहाकर आऊंगी तब तक मेरा जो पचखान है नवकारसी का वो भी आ जाएगा, उसके बाद मैं पालना करूंगी। लेकिन खीर को रखे कहाँ, क्योंकि उनके लिए तो वो खीर भी इतनी प्रेशियस है। कभी लाइफ में उन्होंने इतना कुछ टेस्टी खाना देखा ही नहीं। तो पहले वो जमीन में गड्ढा करती हैं और उसके अंदर उस कंटेनर को रख देती हैं। अब वहां पर एक नाग देवता और उनकी नाग देवी जा रहे होते हैं।
तो जब नागिन को ये स्मेल आती है खाने की, तो वो पूरी खीर खा लेती है। और जो उसका हस्बैंड होता है वो उसको बोलता है कि कोई ऐसा इंसान है जो इस खीर को भी इतना छुपा कर रख रहा है, तो हमें सोचना चाहिए उसके लिए इस खाने की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी। और तुमने ये पूरा खाना खा लिया, तो एटलीस्ट अब हमें जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए कि हमने बिना परमिशन के ये सब कुछ खा लिया। तो वो दोनों जब जब ये वेरोटिया वापस आती हैं और देखती हैं कि खीर भी किसी ने खा ली, तो पहले तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं कि पूरी लाइफ में मेरी लाइफ के अंदर सारी प्रॉब्लम खत्म हो इसीलिए मैंने तपस्या करी, और आज मेरे को एक अच्छी चीज खाने को मिली थी, वो भी मेरे को नहीं मिली। तो ये दुखी होकर बैठती हैं। फिर इनको आचार्य भगवंत की वो बात याद आती है कि हमें दूसरे की खुशी में हमेशा खुश होना चाहिए, ये भगवान का बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये जनाज्ञा है। तो इनको जब ये वाली बात याद आती है, तो ये सोचती हैं एटलीस्ट जिसने भी ये खीर खाई उसको तो सुख मिला होगा ना। अगर उसने ये खीर खाई तो अगर उसको सुख मिला तो मैं भी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे भगवान ने कहा है किसी और को खुशी देकर, अगर किसी और के को खुश देखकर हमें खुश होना चाहिए। और ये तुरंत वहां पर खड़ी होती हैं और एक प्रार्थना करती हैं कि जिसने भी मेरी खीर खाई उसका कल्याण हो, उसके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो। अब ये दोनों नाग और नागिन ये चीज देखते हैं, और ये दोनों बिल्कुल वहां पर शौक रह जाते हैं कि एक ऐसी स्त्री जो इतनी निर्धन है, इतनी गरीब परिवार से है, जिसने कभी लाइफ में कुछ अच्छा खाने को नहीं देखा, उसके हाथ से हमने ये खीर खा ली, लेकिन फिर भी वो ऐसी प्रार्थना कर रही है कि जिसने मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ली उसका कल्याण हो। तो यहाँ पर ये दोनों नाग और नागिन, जो नाग देवता और नागिन थी, इन दोनों को गूज़बम्स आते हैं, और ये दोनों भी सरेंडर हो जाते हैं कि अरिहंत भगवान की जिन आज्ञा में कितनी पावर है कि एक एक गृहस्थ महिला जिसने अभी 12 व्रत भी नहीं लिए, उसने केवल ये सोचा कि मेरे भगवान ने ऐसा कहा है और ऐसा करना ही अच्छा है, और उसके सामने वो देवी और देवता दोनों नतमस्तक हो जाते हैं, वो सरेंडर हो जाते हैं। फिर आगे की स्टोरी काफी लंबी है, उसकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व कर देते हैं, और अगले भव के अंदर वो धर्मेंद्र की पटरानी वैरोट्या के रूप में जन्म लेती है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि भगवान की आज्ञा जो है, जो अहिंसा, संयम और तप के रूप में है, वो कितनी पावरफुल है कि जिन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए हम अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं, वो देवी देवता खुद वहां पर नमस्कार करते हैं जहां पर धर्म हो, जहां पर जिनाज्ञा हो। तो आज जो हमारा सेशन है वो इसी जिनाज्ञा के ऊपर है कि कैसे हमें एक ऐसी लाइफ जीनी है जो आज से लगभग 2600 ईयर्स पहले हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान भगवान महावीर स्वामी ने बताई। वो लाइफ कैसी है, वो लाइफ भगवान ने ऐसी ही क्यों बताई, और इस लाइफ के आज के समय में क्या फायदे हैं, वो आज हमें समझना है। अब यहाँ एक चीज मैं फिर से क्लियर करूंगा कि जो 12 अनुव्रत हैं, 12 अनुव्रत लेने क्यों हैं? क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए, हमें अपनी मेरी आत्मा के ऊपर जो भी कार्मिक पार्टिकल्स लग गए हैं उन सबको पूरी तरह से खत्म करना है। तो इसीलिए साधु साध्वी जी दीक्षा लेते हैं, और इसीलिए वो इतनी सारी साधना करते हैं। लेकिन अब हर कोई दीक्षा नहीं ले सकता, इसीलिए भगवान ने चतुर्विध संघ बनाया। साधु साध्वी जी वो आगे हैं, वो ऊपर हैं, लेकिन उनके पीछे उनके फॉलोअर हैं श्रावक और श्राविका। उनके लिए एक शब्द आता है श्रमणोपासक, जो श्रमणों के पास रहकर उनकी पर्योपासना करे। श्रमण मतलब साधु साध्वी जी के पास रहकर उनकी उपासना करे, उनके पास रहे, उनसे ज्ञान ले, उनकी बातें सुने, वही श्रावक है। ये श्रावक की डेफिनेशन है। और श्रावक भी कई तरीके के होते हैं। एक वो श्रावक होता है जो बस भगवान के दर्शन को पूरी तरह माने कि जो मेरे भगवान ने कहा वही सही है, वो है दर्शन श्रावक। उससे एक लेवल ऊपर होता है व्रतधारी श्रावक, जो 12 में से एक भी व्रत को ले तो हम व्रतधारी श्रावक बन जाते हैं। फिर सबसे ऊपर होते हैं प्रतिमाधारी श्रावक। आज के टाइम पे प्रतिमा लेना बहुत ही मुश्किल लगता है, पर हो सकता है कुछ ऐसे श्रावक हों जो उन 11 में से एक प्रतिमा भी लेते हों। लेकिन हमें अपनी लाइफ का एटलीस्ट एम रखना चाहिए कि अगर हम अपने आप को गृहस्थ कहते हैं या श्रावक कहते हैं, तो ये श्रावक की जो लाइफस्टाइल भगवान ने बताई उन 12 में से एटलीस्ट एक को, और एक को ही क्यों, पूरे 12 के 12 अनुव्रतों को हम स्वीकार करें ही करें। यहाँ पर जो 12 व्रत लेने का मेन इंटेंशन है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है हमारा सम्यक दर्शन प्योर होना। दूसरी बात, जहां सम्यक दर्शन नहीं है और वहां हमने व्रत ले लिए और कितने ही अच्छे तरह से हमने इन व्रतों का पालन कर लिया, तो भी हमें उतना फ्रूट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। इसीलिए सम्यक दर्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और सम्यक दर्शन क्या है? अरिहंतो महादेवो, अरिहंत भगवान ही मेरे देव है। जावत जीवाय सुसाहुनो गुणो, जिन्होंने यावत जीव, सारे के सारे जीवों के हनन का मतलब कि मैं कभी भी किसी जीव को गलती से भी इंटेंशनली अनइंटेंशनली पीड़ा नहीं दूंगा, ऐसा नियम लिया है, वो सुसाधु मेरे गुरु हैं। जिण पणक्तम तत्तम इह समत्तम मय गय्यम।
अरिहंत भगवान ने जो चीजें बताई हैं, जिन प्रणतम तत्तम, जिस तरीके से भगवान ने इस वर्ल्ड का पूरा एक व्यू हमें दिया है कि ये दुनिया कैसी है, इस दुनिया में तत्व क्या है, क्या क्या चीजें इस दुनिया में है, कैसे ये पूरा कॉस्मिक सिस्टम चलता है, जिन प्रणतम तत्तम यह समत्तम मय गई हम, मैं उसको ग्रहण करूंगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, ये है सम्यक दर्शन। इस चीज को पाने के लिए भगवान ने जो भी चीजें बताई हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें ये 12 व्रत लेने हैं और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए ये व्रत लेने हैं। यहाँ पर आगे एक क्वेश्चन आएगा कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लॉजिक से प्रूव हो जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें आस्था पर ही छोड़नी होती हैं। खुद महामहोपाध्याय जी, यशो विजय जी एक जगह लिखते हैं कि जो चीजें ऐसी हैं जिनको लॉजिक से समझाया जा सके, वहां पर श्रद्धा नहीं लगानी चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर लॉजिक से आप समझ ही नहीं पाओगे, तो उन चीजों को श्रद्धा से ही समझना चाहिए। आज इस सेशन के बैकग्राउंड के रूप में हम एक चीज और समझेंगे कि भगवान ने 6 काय के जीव बताए। काय का मतलब क्या? बॉडी। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पृथ्वी काय के होते हैं, जिनकी बॉडी मतलब जो अर्थ का सरफेस है, जो ये पृथ्वी है, यही उनकी बॉडी है। कुछ जीव अपकाय के होते हैं, अपकाय मतलब जो वाटर है वही उनकी बॉडी है। फिर कुछ तेहुकाय मतलब जो अग्नि है, जो फायर है, वो फायर उनकी बॉडी है। और इसी तरह से वायु काय, फिर वनस्पति काय मतलब जितने भी ट्रीज हैं वो सारे वनस्पति काय में आएंगे, छोटे छोटे जो प्लांट्स क्रीपर्स हैं वो सब वनस्पति काय। और लास्ट है त्रस काय। त्रस काय मतलब वो जीव जो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, जैसे हम मनुष्य या फिर कुछ जो इंसेक्ट्स हैं, कुछ एनिमल्स, वो सब त्रस काय के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से भगवान ने 6 काय के जीव बताए। अब इसको समझना क्यों जरूरी है? आज हम कहते हैं कि साइंस मानता है कि एक बूंद पानी में भी जीव है, लेकिन भगवान ने जो माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ में हमें एग्जैक्ट नंबर बताया कि एक बूंद पानी में भी इतने सारे जीव हैं। इस पृथ्वी काय के अंदर कितने कितने जीव हैं, इवन जो वायु काय है उसके अंदर जीव कैसे हैं। तो भगवान ने, आज हो सकता है कुछ जीवों को या भगवान की कुछ बातों को साइंस एक्सेप्ट ना करता हो, पर उनको एज अ श्रावक, जब हम अपने आप को श्रावक बोलते हैं तो भगवान ने बताया है तो ऐसा ही होगा, उस स्वरूप में समझना चाहिए। और आगे हम ये भी समझेंगे कि जब हम इस पर्सपेक्टिव को अपने दिमाग में रखते हैं कि ये 6 काय के जीव हैं और इस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो कार्मिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, स्पिरिचुअल लेवल पे तो हमें गेन होता ही है, लेकिन उसके अलावा डे टू डे या फिर एक ग्लोबल लेवल पे हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ जाता है, कैसे हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल हो जाती है, कैसे हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा पीस गिविंग हो जाती है। हमारी जो लाइफ है आज, जो सबसे बड़ी कमी है पूरी दुनिया के अंदर, हम देखते हैं टेरर अटैक्स हो रहे हैं या वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे रोड रेजेस में लोगों की जान जा रही है। अगर उन सब चीजों का सोल्यूशन है तो इन 12 अनुव्रतों के अंदर है, और उसको समझने के लिए एज अ श्रावक हमें ये 6 काय के जीवों की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो तो इस बैकग्राउंड के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं कि श्रावक के अनुव्रत एग्जैक्टली है क्या। तो श्रावक के 12 अनुव्रत 3 पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं। पहले हैं 5 मूल व्रत। अब मूल व्रत मतलब क्या? साधु साध्वी 5 महाव्रत धारते हैं। आपने नॉर्मली भी सुना होगा कि भगवान महावीर ने दुनिया को 5 बड़े प्रिंसिपल्स दिए: सत्य, ट्रुथफुलनेस, फिर अहिंसा, नॉन वायलेंस, फिर अपरिग्रह जिसको आज हम मिनिमलिज्म के नाम से जानते हैं, फिर अचौर्य, नॉन स्टीलिंग, और लास्ट है ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। साधु साध्वी जी इसको सूक्ष्मता से पालते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक, बिल्कुल पीक तक लेकर जाते हैं। लेकिन श्रावक की लाइफ में, क्योंकि श्रावक तो बिजनेस भी करता है या जॉब करेगा, श्रावक की फैमिली होगी, वो घर भी बनाएगा, तो इतनी माइन्यूट लेवल पे अहिंसा या कोई भी ये व्रत को हम फॉलो नहीं कर सकते। तो हम स्थूल लेवल पे ये सारे के सारे व्रतों को स्वीकार करते हैं। तो फर्स्ट 5 जो हमारे व्रत हैं, जो मूल व्रत हैं, वो सेम है साधु साध्वी जी के महाव्रत जैसे, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि साधु साध्वी जी उसका सूक्ष्मता से पालन करते हैं। अब एक बात और समझने जैसी है कि यहाँ पर आज हम सब लोग योगा करते हैं। उस योगा के बारे में अगर हम और डिटेल में जाने तो पतंजलि नाम के एक महर्षि ने योग सूत्र की रचना करी। उसमें वो अष्टांग योग की बात करते हैं। और आज तो हम योगा केवल और केवल फिजिकल फिटनेस के लिए करते हैं, लेकिन उस योग सूत्र के अंदर भी उन्होंने मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग की काफी बातें करी हैं। और पतंजलि के काफी सारे अष्टांग योग में से 5 सिद्धांत भगवान महावीर के दिए हुए 5 महाव्रत से बिल्कुल मिलते हैं। और इस पे आपको कुछ रिसर्च पेपर्स भी मिल जाएंगे कि कैसे भगवान महावीर के जो ये 5 महाव्रत थे, यही आगे जाके पतंजलि और उस समय के अलग अलग दर्शन के जो विद्वान थे, दार्शनिक थे, फिलोसोफर्स थे, उन लोगों ने अलग अलग रूप में इनको स्वीकार किया। तो 5 सबसे पहले है मूल व्रत,
सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अचौर्य और अपरिग्रह। फिर साधु साध्वी जी तो केवल 5 महाव्रत पालते हैं, लेकिन श्रावक अनुव्रत पालते हैं। अनु मतलब एक एक छोटा सा पार्ट। तो महाव्रत है एक बहुत बड़, अगर महाव्रत बहुत बड़ी एक चीज है तो अनुव्रत तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही है। फिर भगवान ने 5 मूल व्रत के बाद 3 गुण व्रत बताए कि श्रावक इन 3 गुण व्रतों का जब पालन करेगा तो धीरे धीरे करके उसके अंदर की जो क्वालिटीज हैं वो बढ़ेंगी। धीरे धीरे करके जो ऊपर के 5 व्रत थे, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, परिग्रह, वो और प्योरिटी के साथ में वो पालन कर पाएगा। और लास्ट में आते हैं 4 शिक्षा व्रत। ये 4 शिक्षा व्रत टाइम टू टाइम हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज के अंदर और परफेक्शन के साथ में इन अनुव्रतों का पालन करें। दूसरी बात, जो अनुव्रत का सिस्टम है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। साधु साध्वी जी के लिए जो नियम है वो बिल्कुल फिक्स है कि आपको, फॉर एग्जाम्पल अहिंसा, आपको कभी भी किसी भी जीव की विराधना जानते अजानते करनी ही नहीं है। लेकिन श्रावक के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि श्रावक अलग अलग तरीके के होंगे। और लास्ट सेशन में भी हमने देखा था कि बड़े से बड़े राजा से लेकर एक तिर्यंच का जीव, एक मेंढक तक ने भगवान के ये व्रतों को स्वीकारा। तो भगवान ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी कि अगर कोई जीव ये नियम भी लेता है कि मैं कभी भी नॉनवेज नहीं खाऊंगा या मैं कभी वेज नॉनवेज कंबाइंड होटल में खाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं, तो भी वो पहले अहिंसा अनुव्रत में आ जाता है। मतलब साधु के जो व्रत हैं वो बिल्कुल कोडिफाइड हैं, फिक्स हैं, लेकिन श्रावक अपनी योग्यता को देख के, अपनी स्थिति को देख के, अपनी कैपेबिलिटी को देख के ये व्रत ले सकता है और समय के साथ में धीरे धीरे ये व्रतों को बढ़ा भी सकता है। और हमें तो बढ़ाना ही चाहिए। यहाँ पर एक केविएट है जो हमें समझना चाहिए कि कभी भी ये व्रत हमें यथाशक्ति लेने हैं। मतलब जितनी शक्ति है उससे कम तो लेने ही नहीं है। जितना मैं पालन कर सकता हूँ, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, उतने व्रत हमें लेने ही चाहिए। इसीलिए अपने यहाँ लोग उपधान करते हैं। जब लोग उपधान करते हैं तो वो श्रावक की ये 12 व्रत की जो लाइफ है उस लाइफ को जीते हैं और एक श्रावक की भूमिका में आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने डिस्कस करा कि सबसे पहले श्रावक के 12 अनुव्रत होते हैं, साधु साध्वी जी के 5 महाव्रत होते हैं। जो बेस है वो 5 महाव्रत ही है। जो 5 ये कोर वैल्यू है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अचौर्य और अपरिग्रह, इन्हीं के बेसिस पे साधु और श्रावक श्राविका का जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन क्योंकि श्रावक पूरे माइन्यूट लेवल पे इन महाव्रतों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, पालन नहीं कर सकता, तो भगवान ने एक दूसरा एक एक सब्स्टिट्यूट दिया जहां जो है 12 अनुव्रतों का, जिसमें 5 मेन व्रत हैं, फिर 3 गुण व्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत हैं। तो आज हम श्रावक के जो 5 मूल अनुव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अचौर्य और अपरिग्रह, इन 5 को जानेंगे, इनके शास्त्रीय नामों को जानेंगे और डिटेल में ये भी समझेंगे कि भगवान ने अगर इस तरीके का सिस्टम बनाया तो इसके पीछे रीजन क्या था। तो सबसे पहले हम पहले अनुव्रत से स्टार्ट करते हैं और हमें सबसे ज्यादा टाइम इसी अनुव्रत में लगेगा क्योंकि आज जैन धर्म के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोग हमारी अहिंसा को कायरता समझते हैं, कुछ लोग हमारी अहिंसा का मजाक उड़ाते हैं। तो उसको सही तरीके से समझने के लिए हम पहला अनुव्रत समझेंगे। पहले अनुव्रत का नाम है स्थूल प्राणातिपात। प्राणातिपात मतलब किसी के भी प्राणों का हनन करना। अब यहाँ सोचने की बात है कि जैनिज्म कितना यूनिक है और भगवान का जो अप्रोच है वो कितनी माइन्यूट डिटेल्स तक भगवान देखते हैं। भगवान कहते हैं कि केवल और केवल किसी की लाइफ को ले लेना यही प्राणों का हनन नहीं है। भगवान तो 10 तरीके के प्राण भी बताते हैं। तो यहाँ पर एक श्रावक, एक साधु साध्वी जी अपनी लाइफ में एक इंद्रिया, मतलब जिसके पास केवल एक ही इंद्रिया है 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स के अंदर, जो आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन, इन 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स के अंदर केवल एक ही ऑर्गन है। फिर बेंद्रिया जिसके पास 2 सेंस ऑफ ऑर्गन है, तेंद्रिया, चौरेंद्रिया और पंचेंद्रिया। साधु साध्वी जी जानते अजानते किसी भी जीव का हनन करते ही नहीं है, ना कर सकते हैं, ना करने वाले का कभी अनुमोदना करते हैं। और अगर वो ऐसा उनसे गलती से हो जाए तो उनको प्रायश्चित करना होता है। लेकिन क्योंकि श्रावक श्राविका तो घर के अंदर रहते हैं, उनके पास खुद का घर है, उनका बिजनेस है, तो भगवान ने एक दूसरा सिस्टम दिया कि बेंद्रिया मतलब 2 सेंस ऑफ, जिसके पास 2 सेंस ऑर्गन्स हैं, तेंद्रिया, चौरेंद्रिया और पंचेंद्रिया, उन जीवों को जान के, पहचान के, संकल्प करके, अगर वो मेरे लिए पीड़ाकारी नहीं है, वो निरपराधी हैं, उन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरी फैमिली का, मेरे बिजनेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मैं उनको कभी भी जानते अजानते उनको हर्ट नहीं करूंगा। ये श्रावक का अनुव्रत है। साधु साध्वी जी तो किसी भी जीव को हनन कर ही नहीं सकते, लेकिन क्योंकि श्रावक घर पे रह रहा है, श्रावक को बहुत सारी ड्यूटीज, उसकी जो वर्ल्डली ड्यूटीज हैं वो भी निभानी है, तो भगवान ने दूसरा सिस्टम दिया कि आपको
जो भी आपके लिए निरपराधी है, जो आपको परेशान नहीं कर रहा, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह से आपको या आपसे एसोसिएटेड जो भी चीजें हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, जो आपके नेबर्स हैं, या फिर आपका जो बिजनेस है, उसको हर्ट नहीं कर रहा, ऐसे जीव को आप कभी भी ना हर्ट करोगे, ना किसी और को उसको हर्ट करने दोगे। और उसमें भी भगवान ने यहाँ पे एक इंद्रिय जीव का रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा। क्यों? क्योंकि हम श्रावक हैं। श्रावक को कच्चे पानी में भी हाथ डालना पड़ता है, खाना भी बनाना है। तो कहीं ना कहीं जो एकेंद्रिय जीव है, उसकी विराधना श्रावक की लाइफ में चलती ही रहती है। श्रावक कभी भी संकल्पी हिंसा नहीं करता, संकल्प करके ऐसा फर्म ऐसा डिसीजन लेके कि मैं तो इसको खत्म ही कर दूंगा, इस तरीके से कभी भी किसी को ना हर्ट कर सकता है, ना किसी और को हर्ट करने के लिए ऐसे प्रोत्साहित कर सकता है कि तू जाकर इसको मार दे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जो लोग जैन धर्म की अहिंसा को का मजाक उड़ाते हैं कि हम किसी को मारते कब हैं, अगर मेरे सामने एक चींटी भी है तो मैं उसको मारूंगा, तो इसका मतलब मेरे कहीं ना कहीं मेरे माइंड में उसकी लाइफ की वैल्यू नहीं है। लेकिन जिन शासन का एक कंसेप्ट है आयतुल्य पयासु, कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही आत्मा उस चींटी के अंदर है, या जैसी आत्मा मेरे अंदर है वैसी ही सेम सोल उस पानी के अंदर रहे हुए जीव के अंदर है। तो यहाँ पर योगनिष्ठ आचार्य बुद्धि सागर सूरी जी महाराज साहब ने एक ग्रंथ लिखा, प्रेम गीता। उन्होंने बोला, जब अगर मैं ये चीज को मानता हूं कि मेरे अंदर रही हुई आत्मा और एक छोटे से इंसेक्ट के अंदर रही हुई आत्मा, या उस एक ऑर्गेनिज्म में रही हुई आत्मा जिसको मैं माइक्रोस्कोप से देख सकता हूँ, अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता, वो एक है, तो मैं उसको मारने का सोच ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे लगेगा कि आज अगर मैं इसको मार रहा हूं तो कहीं ना कहीं कल मुझे भी इसी तरह से मरना पड़ेगा, या हो सकता है कभी मुझे भी इसी तरह से किसी ने मारा हो। अगर मैं किसी को भी मारता हूँ, या मेरे सामने एक छोटा सा जीव है और मैंने उसके ऊपर पैर रख दिया और मेरे मन में कोई भी करुणा नहीं आई, कोई कंपेशन नहीं आया, इसका मतलब मैं उसकी लाइफ कितनी प्रीशियस है ये मेरे दिमाग में नहीं है, मैं उसकी लाइफ को कोई वैल्यू नहीं दे रहा। लेकिन एक जो श्रावक है, उसको पता है कि लाइफ कितनी प्रीशियस है, उसका मन तो कंसिस्टेंटली प्रेम से भरा हुआ होता है, क्योंकि उसको पता है जैसे मेरी आत्मा है वैसी ही आत्मा सामने वाली चींटी, सामने वाले उस फूल के जीव में भी है। तो मैं दूसरी आत्मा को परेशान क्यों करूं? अगर मैं किसी और को परेशान करूंगा तो कभी ना कभी मुझे भी परेशान होना होगा। तो अगर एक जैन श्रावक एक छोटी सी चींटी को या एक छोटे से पौधे को भी नहीं कुचलता, तो उसके पीछे का रीजन अहिंसा का पालन तो है, साथ में एक बहुत बहुत बड़ा रीजन है कि भगवान कहते हैं कि हमारा जो प्रेम है, प्रेम हमें पूरे 14 राजलोक में जितने जीव हैं उन तक पहुंचाना है। एक बार मैं एक बन्यास भगवान से डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप लोग ऐसा सोचते हो जब हम दीक्षा लेते हैं तो त्रिविहीणम का पहचान लेते हैं कि हम किसी भी जीव को कभी भी किसी जीव का घात नहीं करेंगे, चाहे वो कितना ही छोटा जीव हो, चाहे मेरी आंखों से वो मुझे दिखता भी नहीं हो, कभी भी हम उसको मारने का सोच नहीं सकते। पर उसका बैकग्राउंड ये है कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो 14 राजलोक के अंदर इस पूरे विश्व में जितने जीव हैं, हम उनके साथ में एक प्रेम का, एक कंपेशन का जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं। और ये जो प्रेम का रिलेशन है, पूरे 14 राजलोक में जितने जीव हैं वो एक तरीके से हमारे फैमिली मेंबर बन जाते हैं। और अगर हम अपने फैमिली मेंबर को मारने का नहीं सोच सकते, तो सामने वाले जीव को भी हम मारने का नहीं सोच सकते। तो यहाँ पर जो बुद्धि सागर सूरी जी महाराज साहब हैं, वो भगवान महावीर को बोलते हैं कि भगवान महावीर वैसे तो बहुत बड़े योगी थे, ज्ञान योगी थे, क्योंकि उनको कितना ज्ञान था, केवल ज्ञान था। भगवान ध्यान योगी थे, क्योंकि उन्होंने कितने तरीके के ध्यान करे, और उनके ध्यान का भी अगर हम लेवल देखें, कितने कॉन्सेंट्रेशन से भगवान ध्यान करते थे, कितना ही कुछ हो जाए भगवान ध्यान से हिलते नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी भगवान की कोई अचीवमेंट है तो भगवान प्रेम योगी हैं, क्योंकि योग शास्त्र में भगवान के लिए एक स्तुति आई है, कृता अपराधे भी जने, कि आपके अपने ऊपर अपराध करने वाले खुद भगवान महावीर के ऊपर जिसने इतना उपसर्ग करा, इतना परेशान करा, ऐसे संगम देव के लिए भी कृपा मंथर तारे हो, जिसने उसके ऊपर भी कृपा बरसाई। और कृपा किससे बरसाई? अपनी आंखों के आंसुओं से। क्योंकि हम सबने वो डिस्क्रिप्शन पढ़ा है कि संगम भगवान को कितना परेशान करता है, और जब संगम जा रहा होता है तब भगवान की आंखों से एक आंसू की बूंद गिरती है, और संगम पूछता है कि आपकी आंखों से आंसू की बूंद कैसे गिर सकती है? मैंने आपको इतना परेशान करा, तब तो आप बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा सा भी आप बिल्कुल अडिग रहे, आप थोड़ा भी हिले नहीं, विचलित नहीं हुए, और अब आपकी आंखों में आंसू। तो भगवान की आंखों में आंसू इसीलिए आया क्योंकि भगवान को लगा कि इसने मुझे इतना परेशान करा है, इसके कारण इसको कितना नरक के अंदर दुख सहना पड़ेगा। अपने ऊपर अपकार करने वाले के लिए भी, अपने आप को परेशान करने वाले के लिए भी जो कंपेशन का सागर बहा दे, ऐसे भगवान महावीर प्रेम योगी थे। और अगर भगवान महावीर प्रेम योगी थे, तो भगवान महावीर के जो हम डिसाइपल हैं, भले ही
हम अहिंसा का उस लेवल तक पालन ना कर पाए जिस लेवल तक भगवान ने करा या साधु साध्वी जी करते हैं, पर हमारी लाइफ में भी हर मोड़ पर कंपेशन होना चाहिए। इसीलिए अपने आप पहले ऐसी जो श्राविकाएं इवन कुक भी करती थी, तो वो कुक करने से पहले नवकार मंत्र बोलती थी कि कहीं ना कहीं हमें किसी और जीव की लाइफ को लेना पड़ रहा है अपनी इस लाइफ को चलाने के मारे। यहाँ पर हम खुश होकर किसी को नहीं मारते। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कुछ वेजिटेबल भी ला रहे हैं और उसको कुक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम हम बहुत ही ज्यादा खुश होके उसको कुक नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए करना पड़ रहा है, पर कहीं ना कहीं हम किसी और जीव के प्राण ले रहे हैं। इस चीज को अपने दिमाग में क्लियर रखते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम अहिंसा का व्रत लेंगे तो एक श्रावक को अगर किसी ने उस श्रावक पे हमला करा, तो क्या श्रावक रिटेलिएट कर सकता है, जवाब दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि भगवान ने बोला कि बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये 4 तरीके के जीवों में से जो निरपराधी है उनको आपको नहीं मारना, लेकिन जो सअपराधी है अगर जरूरत पड़े तो औचित्य को देखते हुए श्रावक प्रतिकार भी करते हैं। खुद चेड़ा महाराजा जो भगवान महावीर के रिश्तेदार थे, मामा थे, उन्होंने भी युद्ध लड़े थे, और वो व्रतधारी श्रावक थे। व्रतधारी श्रावक होने के बाद भी उन्होंने युद्ध लड़े। क्यों लड़े? क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ना जरूरी था। उनके पास उनकी शरणागति में उनसे हेल्प मांगने के लिए कोई आया था, और अगर हमारे पास कोई हेल्प मांगने आए और उसकी हम हेल्प ना करें, तो एक ये हमारा क्षत्रिय धर्म हमें ऐसी परमिशन नहीं देता कि कोई हमारे पास हेल्प मांगने आए और हम अपना मुंह फेर ले। तो उन्होंने भी युद्ध लड़ा था। तो जरूरत पड़ने पर श्रावक युद्ध लड़ता है। बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े श्रावकों ने भी युद्ध लड़े, तलवार उठाई, लेकिन जब वो किसी का घात भी करते हैं, उस युद्ध में भी अगर वो किसी के प्राण लेते हैं, तो उसको मारते टाइम भी उनके दिमाग में ये क्लियर होता है कि आज कर्मों के कारण सामने वाला हो सकता है मेरा एनिमी हो, लेकिन अगले किसी भव में ये मेरा फ्रेंड भी रहा होगा, और इसकी आत्मा भी भगवान जैसी है। जैसी आत्मा मेरे अंदर है, जैसी आत्मा मेरे भगवान के अंदर थी, ऐसी ही आत्मा इसके अंदर है। आज अगर इसको मारना भी पड़ रहा है तो वो श्रावक खुश होके या बहुत ज्यादा गुस्सा होके नहीं मारेगा। वो ये सोच के मारेगा कि मेरी ये ड्यूटी है या मुझे मारना पड़ रहा है, पर जल्दी से जल्दी मुझे इस पाप से छूटना है। तो यहाँ हमें हमें सोचना चाहिए और हमें इस व्रत को डिटेल में समझना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कई सारे लोग हैं जिन्होंने जिन शासन की अहिंसा को समझा नहीं, और वो इस अहिंसा को मिस इंटरप्रेट करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, अहिंसा परमो धर्म, क्या ये जैन धर्म का सूत्र है? तो ये जैन धर्म का सूत्र नहीं है। अपने को जो 45 आगम मान्य हैं, उन 45 आगमों में से एक भी आगम में ये सूत्र नहीं आता। अहिंसा परमो धर्मा ये महाभारत के शांति पर्व का सूत्र है जो वैदिक लोग मानते हैं। अब यहाँ पर अहिंसा परमो धर्मा ये अपना कंसेप्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अहिंसा एक अच्छा धर्म नहीं है। अहिंसा अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है, और खुद भगवान भी अहिंसा धर्म की का गुणगान गाते हैं। भगवान भी बोलते हैं कि किसी जीव का घात मत करो, लेकिन अपना जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है आणाय धम्मो, कि भगवान की जो आज्ञा है वही धर्म है। अगर धर्म की कोई डेफिनेशन हमसे मांगे तो हमारी एक ही डेफिनेशन होगी, आणाय धम्मो। जो भी वीतराग भगवान ने कहा वही, उनकी आज्ञा ही मेरे लिए धर्म है। फिर उसके बाद अब एक क्वेश्चन आएगा कि भगवान का धर्म इतना पेसिमिस्टिक क्यों है? भगवान ऐसा क्यों नहीं, क्यों भगवान ने ऐसे कंसेप्ट बनाया कि साधु साध्वी जी को कच्चे पानी को छूना भी नहीं है, साधु साध्वी जी को तो घर घर जाकर बोचरी लेनी है, अपने पास में वो कुछ नहीं रख सकते, एक चींटी को भी मार दिया तो इतना बड़ा पश्चाताप आता है। तो इसको भी समझते हैं कि भगवान का कंपैशन किस लेवल का था। अगर एक पिता है और उसके 6 बेटों को राजा ने कहा कि मैं तो इन 6 के 6 को फांसी पे चढ़ा दूंगा, तो अब वो पिता जो है वो जाकर रोएगा राजा के सामने में बहुत ही ज्यादा मिन्नतें करेगा कि आप मेरे बेटों को छोड़ दो, उनको प्लीडिंग करेगा, बार बार बोलेगा कि आप प्लीज मेरे बेटों को छोड़ दो। अब उसमें से वो राजा उनको बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे एक बेटे को छोड़ दूंगा, तुम सिलेक्ट कर लो इन 6 में से कि मेरे को कौन से वाले बेटे को छोड़ना है, या इन पांचों में से तुम सिलेक्ट कर लो कि तुम्हें कौन से बेटे को बचाना है। तो वो जो पिता है वो ये नहीं कहेगा कि इस बच्चे को बचा लो, वो तो ये बोलेगा कि मेरे लिए तो मेरे जो 6 बेटे हैं, सारे बेटे बराबर हैं, जितने बच्चों को आप बचा सकते हो आप उतने बच्चों को छोड़ दो। भगवान की हालत भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है। जो भगवान है उनको हम बोलते हैं जगत पिता। अरिहंत भगवान के अंदर इतना कंपैशन होता है कि उनको एक उपमा दी गई है। एक तरफ तो वो जगत माता जैसे हैं, क्योंकि जितना कंपैशन, जितना प्यार एक माँ को होता है, वैसे ही प्यार अरिहंत भगवान को हर एक छोटे बड़े जीव पर है। तो यहाँ पर जो 6 काय के जीव हैं, पृथ्वी काय, पृथ्वी के अंदर जो जीव हैं, अप काय, जल के अंदर जो जीव है, तेहु काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय,
हमारा जो कंपैशन है, हम तो केवल त्रस्त के जीवों को देखते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखते हैं, लेकिन भगवान के लिए ये छयों के छयों जीव उनके बेटों जैसे हैं। अगर आप बोलोगे कि भाई पानी के अंदर जीव तो हमें दिखते भी नहीं है, तो हम उनको तो मार ही सकते हैं ना, तो भगवान ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि भगवान का जो कंपैशन है, भगवान अपने उन बच्चों को भी अपने कंपैशन से दूर नहीं रखेंगे। तो अगर कोई भगवान को पूछेगा तो भगवान तो यही बोलेंगे कि जितने जीवों को बचा सकते हो बचाओ, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी जीवों का आप घात करते हो, अगले जन्म में उतनी बार ही आपका घात होगा। अगर आज हम बहुत मजे लेकर किसी जीव का घात करते हैं या जानते अजानते भी किसी जीव को रोन देते हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट बर्थ में हमारे साथ भी सेम चीज हो। इसीलिए यहाँ पर हमें जिन आज्ञा के प्रति पक्षपात डेवलप करना है, जैसा श्रेणिक महाराजा को था। श्रेणिक महाराजा कभी व्रतधारी श्रावक नहीं बने, वो अपनी लाइफ में व्रत नहीं ले पाए, लेकिन अगर कोई उनसे पूछता कि सही मार्ग क्या है, तो उनको बिल्कुल क्लियर था कि भाई भगवान का मार्ग ही सच्चा है। तो अगर हो सकता है आज हम ये अनुव्रत उस लेवल तक फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि भगवान ने जो बोला वैसी अहिंसा का पालन करना सबसे अच्छा है और मेरे लिए यही बेनिफिशियल है, क्योंकि अल्टीमेटली इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी मुझे मुझे जो भगवान के बताए हुए सूत्र हैं यही मेरे को बचाएंगे। अब यहाँ पर इसी अनुव्रत को एक्सटेंड करते हुए हम कुछ और बातें करेंगे। हमने बोला कि किसी भी ऐसे जीव को नहीं मारना जो मेरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली परेशान नहीं कर रहा, जो मेरा अपराधी नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग रात्रि भोजन का त्याग करते हैं वो लोग भी इस अनुव्रत में आ जाते हैं, क्योंकि जब हम रात को खाते हैं तो जैन दर्शन का क्लियर मानना है कि बहुत सारी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अब कोई बोले कि भाई आज तो लाइट है, तो हम केवल इंसेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, कई सारे ऐसे जीव हैं जो हमारी इन नेकेड आइज को हम इवन माइक्रोस्कोप के साथ में नहीं देख सकते, जिसको केवली भगवान ने अपने केवल ज्ञान के अंदर देखा। तो हो सकता है आज साइंस उस चीज को नहीं देख पाए, और आज क्या, आज से 100 साल बाद तक भी साइंस इतनी डेवलप ना हो पाए कि भगवान ने जितनी माइन्यूट डिटेल्स बताई वहां तक पहुंच पाए। लेकिन हमें पता है कि भगवान ने बोला रात को खाने से इतने जीवों का घात होगा। तो अगर किसी ने ऐसा नियम लिया कि मैं तो रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ, या मैं हफ्ते में कुछ लोग ऐसा भी नियम लेते हैं कि 5 दिन का छोड़ के तो मैं रात्रि भोजन बिल्कुल करूंगा ही नहीं, चौबियार ही करूंगा, कभी बहुत इमरजेंसी हुई तो 5 दिन या 2 दिन का एक्सेप्शन रख लेते हैं, तो वो भी फर्स्ट अनुव्रत में आ गए। क्योंकि फर्स्ट अनुव्रत की डेफिनेशन ही ये है कि कोई भी ऐसे बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव का हनन नहीं करना जो मुझे हर्ट कर रहा हो। फिर सेकंड है, अगर किसी ने ऐसा नियम लिया कि भाई मैं अभक्ष अनंत काय नहीं खाऊंगा, तो वो भी इसी व्रत में आ गया। इसी तरह से लिलोत्री का जब हम त्याग करते हैं पर्व तिथि पर, हरी हरी सब्जियों का त्याग अष्टमी 14 पांचम को करते हैं, तब भी हम इसी व्रत में आ जाते हैं। अब एक बात और समझनी है कि जो लोग, अगर हम, मैंने पहले भी बताया था, अगर हम इतना सा भी नियम ले मार्सक के पास जाके कि मैं आजीवन कभी भी वेज नॉन वेज कंबाइंड होटल में खाऊंगा ही नहीं, या मैं कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं खाऊंगा जो है वेजिटेरियन, जिसमें कोई भी मांस नहीं है, कोई भी नॉन वेज वेज आइटम नहीं है, लेकिन उसका जो नाम है वो नॉन वेज है, जैसे वेज ऑमलेट या वेज बिरयानी, इस तरीके की जो चीजें हैं वो भी नहीं खाऊंगा, तो भी हम अहिंसा अनुव्रत में आ गए। जितने अहिंसा अनुव्रत, आनंद, कामदेव, बड़े बड़े श्रावक जिस तरीके से इस अहिंसा अनुव्रत को मानते हैं, अगर हो सकता है आज हम उस लेवल तक इसको फॉलो ना कर पाए, पर जिस लेवल तक कर सकते हैं उतना तो हमें करना ही चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि आज कितने पेड़ कट रहे हैं। जब एक श्रावक ये नियम लेता है कि मैं अहिंसा अनुव्रत को फॉलो करूंगा, तो वो कभी भी किसी भी पेड़ को हर्ट नहीं करेगा। उसके बाद आज कार्बन एमिशन कितना बढ़ गया है, कितने सारे ऐसे रिसर्चेस हैं जो ये बता रहे हैं कि डायरेक्टली जो मीट इंडस्ट्री है, जो लेदर इंडस्ट्री है, उसके कारण ही कितना ज्यादा कार्बन एमिशन, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। तो उसका अगर कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन हमारे सामने है, वो है भगवान महावीर की अहिंसा। और भगवान, अगर कोई हमसे पूछे कि भगवान महावीर ने दुनिया को सबसे बड़ी गिफ्ट क्या दी, तो वो है भगवान, फर्स्ट अहिंसा, सेकंड अपरिग्रह और थर्ड है अनिकांत। अब हम आगे जाकर इन्हीं व्रतों के अंदर अपरिग्रह को भी समझेंगे, और ये समझेंगे कि आज के समय में जिस अपरिग्रह की बात हम करते हैं, जैसे नवकार डे पर मोदी जी ने मिनिमलिज्म की बात करी, जेफ बेजोस को आपने सुना होगा कि जो जेफ बेजोस है या मार्क जुकरबर्ग है, वो भी एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल और भगवान महावीर की एक श्रावक की लाइफस्टाइल में कितना बड़ा फर्क है, ये अब हम आगे जाके समझेंगे। यहाँ एक और चीज समझनी है, क्या हमारी अहिंसा कायरता है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एग्जाम्पल आता है कुमारपाल का,
कुमारपाल राजा राजा जरूरत पड़ने पर युद्ध लड़ते थे, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए जब जाते थे तो घोड़े पर बैठते थे, तब भी पूंजनी से उस सीट को पूंछते थे। तो एक बार तो एक श्रावक ने धीरे से उनकी हंसी उड़ा दी कि ये कैसे युद्ध लड़ेंगे, जो एक चींटी को भी नहीं मार रहे वो आगे जाकर युद्ध लड़ेंगे। तो कुमारपाल राजा ने उनको उसको बोला कि देख, मेरी आत्मा का धर्म ये कहता है कि अगर मैं छोटे से भी प्राणी को मारूंगा तो कल को मुझे भी इतनी ही सफरिंग सहनी पड़ेगी, लेकिन साथ में मेरा जो राज्य धर्म है वो ये कहता है कि मेरे को जरूरत पड़ने पर युद्ध लड़ना भी पड़ेगा, और जब भी मैं युद्ध लड़ता हूँ तो आकर उसका प्रायश्चित भी करता हूँ। अब आगे एक टाइम तो माहौल ऐसा बना कि खुद कुमारपाल राजा के सामने उनके ही ब्रदर इन लॉ, उनकी बहन के पति युद्ध में थे, और पूरी कुमारपाल राजा की जो सेना थी वो भी सामने वाले राजा ने खरीद ली। कुमारपाल राजा कभी भी कुछ भी करने जाते थे तो अजितनाथ भगवान का नाम लेकर जाते थे। उन्होंने देखा कि मेरे पूरी युद्ध भूमि के अंदर मेरे साथ में कोई भी नहीं है, मेरी पूरी सेना भी सामने वाले के साथ है, उसकी पूरी सेना भी उसके साथ है, अगर मेरे साथ कोई है तो मेरा जो हाथी का संचालक है, जो उनका एलिफेंट था, उसका जो महावत था, उन्होंने उसको पूछा कि एक बात बता, तू मेरा साथ देगा? तो उसने बोला कि मैं तो आपके ही साथ हूँ। कुमारपाल राजा ने फिर अजितनाथ भगवान का नाम लिया। सबसे पहले सामने वालों ने उनका हाथी पागल हो जाए इस तरीके के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करे। कुमारपाल राजा ने भरी युद्ध भूमि के अंदर अपना चोल पट्टा फाड़ा, उस हाथी के कानों के अंदर अपने चोल पट्टे को भर दिया और आगे बढ़े। पूरी की पूरी सेना देख रही है कि एक राजा इतना शूरवीर, उसको पता है कि सब लोग मेरे खिलाफ हैं। उनका हाथी आगे बढ़ा और सीधे कुमारपाल राजा ने जंप लगाई अर्णदेव के ऊपर, और उस अर्णदेव को नीचे गिराया और उसको बोला कि तूने श्री अरियंत भगवान की निंदा करी थी, इसीलिए मैं तुझसे युद्ध लड़ने आया। अगर तू अपनी हार स्वीकारता है तो मैं तेरे को नहीं मारूंगा, मैं तेरे को अभी भी जीवन दान देता हूँ। और पूरी की पूरी सेना देखती रह गई कि कितने पावरफुल ये कुमारपाल राजा हैं। तो ये है हमारे अहिंसा अनुव्रत की ताकत। अहिंसा कायरता नहीं है, अहिंसा असलियत में वीरता है। जो लोग दूसरे जीवों को मारकर खुश होते हैं या सोचते हैं कि इस चींटी का या इस छोटे से इंसेक्ट का तो हमारे सामने कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो लोग मानसिक रूप से खुद पागल हैं। उन लोगों को अभी सही समझ नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे मन में और अपनी अहिंसा के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। दूसरी बात, भगवान महावीर के अलग अलग शास्त्रों में आपको अहिंसा की जो डेफिनेशन मिलेगी या हिंसा की जो डेफिनेशन मिलेगी वो इतनी कमाल की है, और सारी डेफिनेशन आपको एट अ ग्लांस अलग अलग लगेगी, लेकिन जब आप उसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग व्यू पॉइंट से भगवान ने कितने सुंदर तरीके से अहिंसा को समझाया है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और आपके सामने दूंगा। हेतु, स्वरूप और अनुबंध हिंसा का कंसेप्ट अपने यहाँ है। अब हेतु हिंसा क्या होती है? जहां पे इंटेंशन गलत हो। तो अगर मान लो कि एक शिकारी ने नेट फैलाया हुआ है, उस पे बर्ड्स आके बैठ रही हैं, और कोई एक अच्छा जो व्यक्ति है, जो बहुत ही इंसानियत रखता है, अब उसके दिल में बहुत करुणा है, कंपैशन है, वो वहां से निकला, तो वो देखेगा कि ये पक्षी तो इसके जाल में फंस जाएंगे, और वो पत्थर उठाकर उन पक्षियों पर फेंकेगा कि जिससे ये पक्षी उड़ जाए। हो सकता है मैं वहां पर देखूं तो मुझे लगे कि यार ये तो हिंसा कर रहा है, ये तो पक्षियों को मार रहा है। तो स्वरूप से एट अ ग्लांस देखने में तो मेरे को लगेगा कि अरे ये तो हिंसा है, पर वास्तव में अगर देखा जाए तो वहां पर हेतु क्या है? तो जो उसका इंटेंशन है वो इंटेंट प्योर है, इसी कारण वहां पर हेतु हिंसा नहीं है, भले ही वहां पर आपको स्वरूप से देखने में हिंसा लगे। लेकिन थर्ड जो कंसेप्ट है वो है अनुबंध हिंसा। भगवान कहते हैं कि ऐसी हिंसा जिसका रिजल्ट भी आगे जाकर हिंसा में आए, वो हिंसा तो हमें कभी करनी ही नहीं है। तो जहां पर भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, तो मैं पुष्प को तोड़कर लाऊंगा तो किसी को लगेगा कि मैं तो जीव की विराधना कर रहा हूँ, जो पुष्प के अंदर वनस्पति गाय का जीव है उसकी मैंने विराधना की। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, वो पुष्प जब मैं भगवान को चढ़ाऊंगा और जो मेरे भाव डेवलप होंगे, तो अपने ऐसा बोला गया है, सुमन सम गति दाई विधाई ना, कि भगवान मैं ये पुष्प इसीलिए चढ़ा रहा हूँ कि ये पुष्प बहुत ही कोमल है, और मेरा जो हृदय है वो भी इसी तरह से कोमल बन जाए। भगवान इस पुष्प के अंदर जो फ्रेग्रेंस है, ऐसे ही मेरे अंदर भी जो अच्छे वर्च्यूज हैं, सद्गुण हैं, उसकी फ्रेग्रेंस आ जाए। तो जब मैं इस बैकग्राउंड के साथ में, इस इंटेंशन के साथ में ये पुष्प चढ़ाऊंगा, तो भगवान कहेंगे यहाँ पर अनुबंध हिंसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अनुबंध है वो शुभ है। यहाँ पर जो नेट रिजल्ट है वो अच्छा है, क्योंकि इससे मेरी आत्मा के अंदर मैं ऐसे संस्कारों को डेवलप कर रहा हूँ जो आगे जाकर मेरे को हिंसा से दूर लेके जाएंगे, अहिंसा के और जिन आज्ञा के पास में लेके जाएंगे। अब यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि भगवान महावीर की अहिंसा दूसरी अहिंसाओं से और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों है? क्योंकि भगवान केवल फिजिकल अहिंसा पर ही नहीं रुकते,
जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भगवान तो कहते हैं प्राणातिपात, किसी के प्राणों का हनन करना। लेकिन प्राण का मतलब यही नहीं कि आपने उसको मार दिया, उसकी लाइफ छीन ली। हमारे यहाँ तो मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, अलग अलग 10 प्रकार के प्राणों का वर्णन है। अगर उसमें से एक भी चीज का आप हनन करते हो तो भी आप हिंसा में गिने जाओगे। दूसरी बात, फिजिकल हिंसा तो सब लोग देख लेते हैं, लेकिन वर्बल हिंसा का क्या? हम जो अपने मुंह से जिस तरीके की भाषा बोलते हैं तो उससे भी हिंसा होती है। तो भगवान के आगमों के अंदर जो हमारे हाउस हेल्प होती है, उस हाउस हेल्प को एक शब्द से संबोधित किया गया है जो है कौटुंबिक। कौटुंबिक, जब हम कल्पसूत्र की वाचनाएं सुनते हैं और त्रिशला महारानी के गर्भ में भगवान आते हैं तो वहां पर वर्णन है कि कितने सारे हाउस हेल्प वहां पर होते थे, त्रिशला महारानी की, सिद्धार्थ महाराजा की, और जो उनका राज परिवार था उनकी सेवा में। तो उनके लिए शब्द यूज हुआ है कौटुंबिक। कौटुंबिक का मतलब है कुटुंब का हिस्सा, जो मेरी फैमिली का मेंबर हो। तो एक हाउस हेल्प को भी कितने अच्छे तरीके से हमारे संबोधित किया गया है। तो भगवान केवल फिजिकल अहिंसा पर ही नहीं रुकते, वर्बल जो अहिंसा है उसकी भी बात करते हैं, फिर जो मानसिक अहिंसा है उसकी भी बात करते हैं। आज हमने देखा कि कैसे कश्मीर के अंदर टेरर अटैक हुआ। अगर उसके पीछे फिजिकल अहिंसा को अभी छोड़ देते हैं कि फिजिकली उन्होंने किसी को मारा, अगर उस फिजिकल हिंसा को जनरेट करने वाली कोई चीज है तो वो है हेट्रेड, वो है मेंटल हिंसा, जो उनके मन के अंदर वॉयलेंस भरा हुआ है, जो उनके मन के अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि हमसे कोई कोई ऐसा व्यक्ति भी एग्जिस्ट कर सकता है जिसका जो थॉट है, जिसका जो व्यू है वो मुझसे डिफरेंट है। और उन्होंने केवल इसीलिए लोगों को मार दिया कि हमसे अलग सोचने वाले, हमसे अलग मानने वाले ये लोग हैं। तो यहाँ पर भगवान का कंसेप्ट कितना प्यारा है कि भगवान मन, वचन और काया तीनों तौर पे अहिंसा की बात करते हैं। और अगर आज के टाइम पे हमें देखना है, अगर हमें आज के टाइम पे अपने आप को बचाना है और इस इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं उससे बचना है, तो भगवान की अहिंसा को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। अब जो सेकंड जो अनुव्रत है उसका नाम है सत्य अनुव्रत। तो यहाँ पर हम स्थूल मृषावाद का त्याग करते हैं। मृषावाद मतलब गलत बोलना या मोटे झूठ का त्याग करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि भाई मोटा झूठ मतलब क्या? तो मोटा झूठ मतलब कोई बड़ा झूठ। बड़ा झूठ ऐसा झूठ जिसके कारण आपको जो स्टेट है, जो राज्य है, वो दंड दे। अब ये क्वेश्चन आएगा कि मोटे झूठ का ही पहचान क्यों? क्योंकि श्रावक जब घर में रहता है तो कई सारे छोटे छोटे झूठ तो उसको बोलने पड़ते हैं। अब जैसे एक माँ और एक बेटा है, और बेटे को कोई बीमारी है, उसको अभी बहुत ही सर्दी लगी हुई है, और वो कहेगा कि भाई मेरे को तो ये ठंडी चीज खानी है। तो माँ उसको कहेगी कि अरे नहीं नहीं, इसके अंदर तो भूत है, ये मत खा, ये तू खाएगा तो भूत आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये भी झूठ है, लेकिन ये एक हार्मलेस झूठ है। इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसके अपोजिट भगवान 5 प्रकार के मोटे झूठ को क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक झूठ है कन्या लिख, जो भी ह्यूमन के संबंधित झूठ हैं, जैसे किसी की शादी कराने के लिए कुछ झूठ बोल देना। पहले के टाइम पे स्लेव ट्रेडिंग होती थी, तो किसी सर्वेंट के रिगार्डिंग, किसी आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग झूठ बोल देना। फिर है गोवाली है, जो उस टाइम पे एनिमल्स हैं, उस समय जो एनिमल हैं उनको एक वेल्थ का सोर्स माना जाता था कि अगर मेरे पास इतनी सारी गायें हैं तो मैं बहुत वेल्थी गिना जाऊंगा। तो जो जानवरों से रिलेटेड झूठ बोल देना। फिर तीसरा है जमीन से रिलेटेड कुछ झूठ बोलना, और किसी के बारे में कोई झूठी साक्षी, जैसे कोर्ट के अंदर एक गलत गवाही किसी के खिलाफ दे देना। तो भगवान कहते हैं 5 प्रकार के जो ये मोटे झूठ हैं, एक श्रावक छोटे छोटे झूठ से अगर नहीं भी बच सकता तो मोटा झूठ तो श्रावक को बोलना ही नहीं है। यहाँ साधु के जीवन में तो बिल्कुल क्लियर है कि उसको तो झूठ बोलना ही नहीं है, चाहे वो छोटे से छोटा ही झूठ क्यों ना हो। वो माइन्यूट झूठ भी साधु को नहीं बोलना। लेकिन श्रावक के लिए जो नियम है वो नियम है कि श्रावक मोटे झूठ का पहचान करेगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा कि ये जो व्रत है ये हमारे वचन योग से रिलेटेड है। तो भगवान यहाँ पर एक चीज और बताते हैं कि हम वचन सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान 3 सूत्र देते हैं, हियम च, मियम च, पियम च। पहले तो हितकारी बोलो, सामने वाले के लिए जो अच्छा हो ऐसा ही बोलो। खुद सुधर्मा स्वामी भगवान की स्तुति करते हुए ऐसा बोलते हैं कि भगवान दानियों में सबसे बड़े दानी हैं, क्योंकि भगवान दुनिया को अभय दान देते हैं। किसी भी जीव को कभी भगवान डराते नहीं है। भगवान सच में भी सबसे अच्छा सच बोलते हैं, क्योंकि भगवान ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी का भी नुकसान ना हो। तो हियम चा, ऐसा सच बोलना है जो सबके लिए हितकारी हो। फिर नियम चा और पियम चा, ऐसा सच बोलना है जो प्रिय हो, जो सुनने वाले को अच्छा लगे। और नियम चा, हमेशा कम बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना। जो लोग इस 3 चीजों को फॉलो करते हैं उनको वचन सिद्धि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर पहला अनुव्रत हमने समझा जिसके अंदर श्रावक
संकल्पी हिंसा, कि मैं जो भी मेरे लिए निरपराधी है, जो मेरे को हर्ट नहीं कर रहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं उसको कभी भी हनन नहीं करूंगा। फिर दूसरा अनुव्रत हमने समझा कि श्रावक मोटा झूठ नहीं बोलेगा। और अब हम तीसरे अनुव्रत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो तीसरा अनुव्रत है वो है अदत्ता दान। अदत्ता दान का मतलब जो नहीं दिया गया हो वो चीज ले लेना, अदत्त। तो यहाँ पर 4 प्रकार के अदत्त होते हैं। एक होता है गुरु अदत्त, स्वामी अदत्त, जीव अदत्त और तीर्थंकर अदत्त। जीव अदत्त मतलब किसी भी जीव से बिना पूछे या तो उसके प्राण या उसकी कोई वस्तु ले लेना। और किसी भी जीव से बिना परमिशन उसके प्राण ले लेना। स्वामी अदत्त का मतलब जो किसी चीज का ओनर है, उस ओनर की परमिशन के बिना कोई भी चीज ले लेना, अदत्त, जो मुझे दिया नहीं गया पर मैंने ले लिया। तो यहाँ पर इन चारों अदत्त से हमें बचना होता है। और खासकर जो तीर्थंकर अदत्त है, तीर्थंकर भगवान का कोई कंसेप्ट निकाल कर अपने नाम से यूज करना, जैसे गौशालक ने किया, जैसे कई सारे निन्नवों ने किया कि भगवान के कंसेप्ट को यूज किया और खुद को तीर्थंकर घोषित कर दिया। इस तरीके की उत्सूत्र प्ररूपना हमें नहीं करनी होती। भगवान ने जो कहा है वही बताना होता है, अपनी तरफ से कुछ ऐड भी नहीं करना होता। इसीलिए जो उत्सूत्र प्ररूपना करता है उससे बड़ा इस दुनिया में कोई पाप नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो अदत्ता दान का मतलब नॉन स्टीलिंग। अगर परमिशन नहीं है तो किसी की भी कोई चीज इलीगल तरीके से चीटिंग करके उसके बिना पूछे हमें नहीं लेनी होती। यह है अदत्ता दान। इवन जो पड़ी हुई वस्तु भी है, अब कोई वस्तु है जो पड़ी हुई है उसको भी हमें उठाना नहीं होता, क्योंकि वो मेरी नहीं है, वो उसका जो स्वामी है, उसका जो मालिक है, भले उसको वो भूल गया, उसने उसको छोड़ दिया, पर ये मेरी नहीं है, मेरे को ये चीजें नहीं लेनी। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमारे अंदर अगर 4 कषाय के अंदर क्रोध, मान, माया और लोभ, उसमें सबसे खतरनाक कोई कषाय है तो वो है लोभ। जो लोभ है वो हमें और सारे कषायों में इन्वॉल्व होने के लिए मोटिवेट करता है। अगर एक बार मुझे लोभ है कि भाई मुझे पैसे मिले, तो मैं धीरे धीरे करके उस अगर पैसा नहीं मिलेगा तो क्रोध भी करने लगूंगा। उस पैसे को पाने के लिए मैं मायाचारी किसी को धोखा भी दूंगा। तो इसीलिए जो लोभ है उससे बचाने के लिए भगवान ने ये नियम बनाया कि श्रावक स्थूल अदत्ता दान का त्याग करेगा, बिना पूछे ओनर से कोई भी वस्तु नहीं लेगा। उसमें भी फिर 4 तरीके के अदत्त मैंने आपको बताए। चौथा है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य को 2 तरीके से समझते हैं निश्चय ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के अंदर चर्या करना, ब्रह्म का मतलब है आत्मा, अपनी आत्मा के अंदर ही रह जाना, अपने अपने आत्मा के अंदर ही रहना, ये है ब्रह्मचर्य की एक बड़ी डेफिनेशन। लेकिन अगर हम देखें उस लेवल से भी हम बहुत दूर हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ ऐसा बोला गया है, शुभ निश्चय दिलमा धरी पाले जे व्यवहार पुण्यवंतते पावशे भव समुद्र नो पार। जो निश्चय है वो तो ऑब्जेक्टिव है, उसको भी हमें अपने दिमाग में रखना है, लेकिन जो व्यवहार है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उस व्यवहार को पाले बिना हम निश्चय तक नहीं पहुंचेंगे। ब्रह्म के अंदर चर्या करना, अपनी आत्मा में रहना, ये सुनकर तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बट हमारे लिए क्या अभी ये पॉसिबल है? तो नहीं है। इसीलिए भगवान ने इसको एक दूसरे तरीके से डिफाइन करा कि हमें अपनी जो विजातियां है, जो हम स्वजाति नहीं है, जैसे मैं पुरुष हूं तो मेरे लिए स्त्री विजातियां है, जो स्त्री है उसके लिए पुरुष विजातियां है। तो जो विजातियां है उसका त्याग करना। साधु साध्वी जी नवबाड़ के साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनका ब्रह्मचर्य बहुत ऊपर लेवल का होता है। लौकिक तौर पर जो अलग अलग दर्शनों में ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है, लेकिन उसमें भी जो ये नवबाड़ का कंसेप्ट है ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि इतने माइन्यूट डिटेल्स के साथ में इतनी सूक्ष्मता से ब्रह्मचर्य का पालन जैन साधु साध्वी जी करते हैं। लेकिन श्रावक तो शादी भी करते हैं। जो बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने 12 व्रत लिए थे, तो श्रावक के लिए ब्रह्मचर्य अनुव्रत में भगवान ने कहा स्वदारा संतोष, कि आपको अपनी वाइफ के अलावा या अपने हस्बैंड के अलावा किसी और की तरफ गलत तरीके से देखना भी नहीं है। और ये जो ब्रह्मचर्य है ये हमारा जो वीर्य है, जो द्रव्य वीर्य है उसको बचाता है। और जो ये द्रव्य वीर्य है यही आगे जाके भाव वीर्य में कन्वर्ट होता है। अब किसी को क्वेश्चन आएगा कि द्रव्य और भाव वीर्य क्या? वीर्य मतलब वीरता, तो द्रव्य वीर्य जो है वो आगे जाकर भाव वीर्य को बनाने में मेरी हेल्प करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि जो 5 तरीके के अंतराय कर्म होते हैं, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, और लास्ट में है वीर्य अंतराय। भगवान जो होते हैं तीर्थंकर भगवान, उनका वीर्य अंतराय का क्षय हो जाता है। तो हमने कभी सुना होगा कि भगवान महावीर जब बच्चे थे तो मेरु पर्वत पे इंद्र को शंका आई
कि ये तो इतने छोटे से हैं, क्या ये इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक को सहन कर पाएंगे? तो भगवान ने अपने छोटे से अंगूठे से पूरे मेरू पर्वत को हिला दिया। भगवान की आत्मा में इतनी पावर आई कहाँ से? तो एक्चुअल में हमारी आत्मा में बहुत पावर है, उस पावर को कहते हैं वीर्य। और भगवान, क्योंकि भगवान के कर्म बहुत क्षय हो चुके हैं, तो उनके पास वो पावर वो यूज कर पाते हैं। लेकिन हम अभी कर्मों के अंडर अभी दबे हुए हैं, हम अभी कर्मों के से हारे हुए हैं, इसीलिए हम इस पावर को ना विटनेस कर पाते हैं, ना ही यूज कर पाते हैं। जब हम ब्रह्मचर्य को फॉलो करेंगे और द्रव्य वीर्य को बचाएंगे, तो धीरे धीरे वो द्रव्य वीर्य मेरे भाव वीर्य को बनाने में और मुझे ऊपर उठाने, जो शरीर की 7 धातुएं हैं अगर हम उससे भी समझे, तो धीरे धीरे मेरे शरीर के अंदर जो एनर्जी है, जो आत्मा का भाव वीर्य है, उसको बनाने में हेल्प करेगा। बाकी जो चौथा व्रत है, इसको बहुत डिटेल में ऐसे सेशंस में नहीं समझाया जा सकता, तो गुरु भगवंत के पास में जाके आप इसको और डिटेल में समझ सकते हैं। फिर जो पांचवा है वो है अपरिग्रह, और आज के लिए हमारा ये लास्ट टॉपिक है। अपरिग्रह का मतलब क्या है? नॉन पोजेशन या नॉन अटैचमेंट। परिग्रह, 2 तरीके के परिग्रह होते हैं। एक है बाह्य परिग्रह, जो एक्सटर्नल तौर पे मैं जिन भी चीजों से एसोसिएटेड हूँ, ये है बाह्य परिग्रह। फिर एक है अभ्यंतर परिग्रह, अंदर के तौर पे जो चीजों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जैसे अभी मेरे को कषाय है, क्रोध आता है, मान है, माया, लोभ, ये सारी चीजें जो मेरी एक्चुअल में मेरी नहीं है, लेकिन अभी मैं इन सब से जुड़ गया हूं, ये सब मेरे लिए परिग्रह है। इन सब चीजों को मेरे को छोड़ना है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि परिग्रह का मतलब है कि डिटैच हो जाना, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं रखना, और यही सच्चा परिग्रह है। पर यहाँ पर फिर से निश्चय और व्यवहार की डिबेट आती है कि केवल हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर एक्सटर्नल तौर पे हम चीजों से एसोसिएटेड हैं और इंटरनली हमने उनको छोड़ दिया तो हम परिग्रह में आ गए। क्योंकि ऐसा होता तो खुद भगवान महावीर क्यों सारी चीजों को छोड़ते? भगवान महावीर पे इतना विशाल महल थे, इतना उनके पास राजसी ठाट बाट था। और अगर आप भगवान की लाइफ को पढ़ोगे, दीक्षा लेने से पहले भी भगवान जिस तरह से रहते थे, हम तो वैसा रहने का सोच भी नहीं सकते। भगवान ने सब कुछ छोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सटर्नली अगर मैं किसी चीज से अटैच्ड हूँ, तो इंटरनली भी मैं उससे अटैच हो जाता हूँ। अगर आज मेरे पास एक घर है और मैं कितना ही बोलूँ कि मैं इससे ज्यादा अटैच नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं अभी भी, जब तक मैं उसको एक्सप्लिसिटली छोड़ नहीं रहा, तब तक मैं उससे अटैच्ड हूँ। तो इस अटैचमेंट को कम करना है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि हमारी आत्मा के अंदर अप दीवो भव, कि हमारी आत्मा दीपक दीपक के जैसी है। हमारी आत्मा खुद को, जैसे दीपक हमें रोशनी देता है, हमें चीजों को देखने में हेल्प करता है, इसी तरह से जो आत्मा है उसके अंदर लाइट है नॉलेज की। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा परमात्मा जैसी है। अगर आत्मा इतनी पावरफुल है और आत्मा के अंदर अनंत सुख है, इनफाइनाइट हैप्पीनेस है, इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है, उस तक मुझे पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं जितनी भी एक्सटर्नल अटैचमेंट्स हैं उनको कट ऑफ करना ही होगा। यहाँ पर भगवान 6 तरीके के परिग्रह बताते हैं। उन 6 को भी अगर हम और डिटेल में समझें, तो उनके फर्दर सब टाइप्स हो सकते हैं। जैसे एक है कुप्य धातु, फिर एक है द्विपद जिसके 2 लेग्स हों, एक है चतुष्पद जिसके 4 लेग्स हों। तो जो मेरे सर्वेंट्स हैं वो भी मेरे लिए परिग्रह हैं। जो मेरे पास धन धान्य है, पैसा है, जो मेरे पास घर है, प्रॉपर्टीज है, ये सब मेरे लिए परिग्रह हैं। ये 6 कैटेगरीज में, धन धान्य, द्विपद, चुपद, हिरण्य, स्वर्ण, सुवर्ण, जो इस तरीके की जो भी 6 ये चीजें भगवान ने बताई, इन 6 के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, ये सब मेरे लिए परिग्रह हैं। और धीरे धीरे करके, क्योंकि साधु साध्वी जी तो सारे के सारे परिग्रह को छोड़ देते हैं, उनकी लाइफ में केवल वही चीजों को वो साथ में रखते हैं जिन चीजों की उनकी संयम में उनको जरूरत है। जैसे रजोहरण, अगर ये रजोहरण नहीं होगा तो वो अहिंसा का पालन ही नहीं कर पाएंगे। पर श्रावक श्राविका तो घर में है, तो वो सारी चीजों को कम करते जाते हैं। तो यहाँ पर जब श्रावक ये 5वां अनुव्रत लेगा, तो वो क्लियरली मेंशन करता है कि मैं इतने, इससे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रखूंगा, या वो फर्दर सब डिविजन भी रख सकता है कि मैं 1 साल में इससे ज्यादा कपड़े नहीं खरीदूंगा, मैं इससे ज्यादा फुटवियर नहीं खरीदूंगा। हर चीज को वो मिनिमाइज करता चला जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो मार्क जुकरबर्ग है, जो फेसबुक के सीईओ हैं, वो सेम टी शर्ट को रिपीट करते हैं और वो बोलते हैं कि इस मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल से मेरी लाइफ बहुत प्रोडक्टिव हो गई। क्यों? क्योंकि डेली जब मैं अपने क्लोजेट को देखता था, अलमीरा को खोलता था, तो मेरे 5-10 मिनट तो इसी चीज को सोचने में चले जाते थे कि आज क्या पहनूं। लेकिन जब से मैंने मिनिमलिज्म को फॉलो करा, तब से मेरी लाइफ बहुत सिंपल हो गई कि मुझे पता है मुझे यही पहनना है। लेकिन अब सोचने वाली बात है, भगवान महावीर का जो मिनिमलिज्म है,
वो इस मिनिमलिज्म को तो कवर करता ही है, लेकिन इससे एक स्टेप आगे बढ़ता है। भगवान का मिनिमलिज्म केवल हमारी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव जो एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता है, वही नहीं बढ़ाता, या फिर भगवान महावीर का जो मिनिमलिज्म है वो हमें एक मेंटल पीस ही नहीं देता, इसके साथ में हमें अपने अंदर देखने का मौका भी देता है। क्योंकि अगर हम बाहर की चीजों में ही घूमते रहेंगे, उन्हीं से एसोसिएटेड रहेंगे, तो हमारे अंदर जो दूसरी चीजें हैं वहां तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो भगवान, और दूसरी बात, जो लोग इस अपरिग्रह का पालन करते हैं, तो भगवान ने उनको यह परिग्रह क्यों दिया कि हमें धीरे धीरे करके अपना लालच, जो लोभ है, वो कम करना है। इसके लिए भगवान ने एक और सब्स्टिट्यूट दिया कि अपने लिए आपको परिग्रह रखना है, लेकिन आपको 7 क्षेत्रों में दान देना है। 7 क्षेत्र क्या है? जिन मंदिर, फिर जिन बिंब मतलब जिन भगवान का आइडल, उसके बाद साधु साध्वी, श्रावक श्राविका और आगम, इन 7 क्षेत्रों में दान देना है। इन 7 क्षेत्रों के बाद अनुकंपा दान भी करना है, चैरिटी भी करनी है। कंपेशन में कोई अगर आपके सामने किसी को नीड है तो उसको भी दान देना है। तो और सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति नॉन अटैचमेंट या इस मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को फॉलो कर ही नहीं पाएगा, वो कभी एक सोशल कॉज के लिए, चैरिटी के लिए, ये इन सब चीजों के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज फॉरेन के अंदर हम देखते हैं कि लोग क्लटरिंग कर रहे हैं, अपने जो वार्डरोब है, अपनी अलमीरा है, उसके अंदर से अननेसेसरी सामान को बाहर फेंक रहे हैं। वो एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जानना चाहिए कि भगवान महावीर ने 2600 साल पहले कितना सुंदर मिनिमलिज्म का कंसेप्ट दिया। उन्होंने तो पूरी वस्तुएं भी बताई कि कौन सा परिग्रह आपको कम करना है, कैसे कैसे कम कर सकते हो, उसके भी फर्दर सब डिविजन्स बताए, जो हम आगे जानेंगे। अब लास्ट में एक छोटे से पॉइंट के साथ में मैं इस बात को खत्म करूंगा। कुछ लोग निश्चय न्याय को पकड़कर चलते हैं। निश्चय न्याय सम्यक दर्शन पे एक्सट्रीमली फोकस करता है। वो लोग कहते हैं कि अगर हमने सम्यक दर्शन पा लिया या हमने शास्त्र पढ़ लिए तो हमें ज्यादा नियमों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर हम ये नियमों को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, तो भगवान महावीर क्यों खुद इतने बड़े बड़े राजाओं को, अपने हर एक श्रावक को, चाहे वो एक राजा हो, चाहे वो एक सामान्य प्रजाजन हो, चाहे वो बहुत ही गरीब हो, चाहे वो बहुत अमीर हो, सबको ये अनुव्रतों का कंसेप्ट क्यों देते? अगर घर में बैठ के और केवल आत्मा का ध्यान करने से या थोड़ी अच्छी बातों को दिमाग में सोच लेने से ही सब कुछ हो जाता, तो भगवान क्यों कहते कि फिजिकली आपको इन सब चीजों को छोड़ना है? तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर हमें वास्तव में सम्यक दर्शन चाहिए तो केवल बुक्स को पढ़ के ही सम्यक दर्शन नहीं आएगा। बुक्स को पढ़ने के साथ साथ हमें ये अनुव्रतों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली लेना होगा। और हमने देखा कि अनुव्रतों को लेना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर हम एक छोटा भी नियम लेते हैं और सही तरह से लेते हैं तो धीरे धीरे करके, भले ही आज पूरी तरह से नहीं, पर धीरे धीरे कर तो हम व्रतधारी श्रावक बन ही जाएंगे। इसके अपोजिट एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है, एक समय में इंडिया के अंदर अनुव्रत मूवमेंट चला। ये मूवमेंट बहुत पॉपुलर हुआ और जैनों से ज्यादा नॉन जैनों ने इन अनुव्रतों को अपनाया। तेरापंथ संघ के आचार्य तुलसी ने अनुव्रत मूवमेंट स्टार्ट करा और वो जगह जगह जाते और लोगों को बोलते। उस समय इंडिया में फीमेल फ्यूटरसाइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। जो कन्या होती थी उसको गर्भ में ही मार दिया जाता था। वो लोगों को कहते कि आपको अहिंसा का पालन करना है, सब लोग खड़े हो, और गांव के लोगों को प्रेरणा करते कि कभी भी किसी लड़की की भ्रूण हत्या आपको नहीं करनी, और आप इसको फॉलो करके आप अहिंसा अनुव्रत में आ जाओगे। फिर वो सेकंड के लिए बोलते कि कभी भी आपको झूठ बोल के व्यापार नहीं करना, या झूठ बोल के किसी का रिश्ता कराना हो, कुछ बेचना हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना, तो आप सत्य अनुव्रत में आ जाओगे। फिर वो उनको मिनिमलिज्म के बारे में बताते कि धीरे धीरे करके अपने कपड़ों को, अपनी प्रॉपर्टी को, हर चीज को कम करो और टाइम के साथ में छोड़ते जाओ। लेकिन एक टाइम पर यह अनुव्रत मूवमेंट इतना पॉपुलर हुआ कि उस समय के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, जो मिनिस्टर्स थे, वो भी इस मूवमेंट की बहुत तारीफ करते थे। लेकिन फिर कुछ ही समय में ये पूरा का पूरा मूवमेंट एक तरीके से फेल हो गया, या जितना प्रभाव इसका था उतना इन्फ्लुएंस इसका नहीं रहा। तो उसके पीछे एक ही रीजन था कि इस मूवमेंट में व्रतों पर तो फोकस बहुत किया, लेकिन सम्यक दर्शन पे फोकस नहीं किया। और क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि इन व्रतों का फायदा तभी है जब हमारे पास सम्यक दर्शन हो, और इन व्रतों को लेने का मतलब भी तब है जब हमें सम्यक दर्शन को प्योर करना हो। तो अगर आप केवल ये व्रत लोगे लेकिन आपको नहीं पता कि सुदेव क्या है, सुधर्म क्या है, सम्यक दर्शन को हमें कैसे प्योर करना है, तो इन व्रतों का फायदा नहीं होगा। तो हमें दोनों ही व्यू पॉइंट से बचना है।
जो पहला व्यू पॉइंट है जो कहता है कि केवल सम्यक दर्शन पे फोकस करो, ये व्रत वगैरह को लेने में कुछ नहीं रखा, कोई भी नियम को फॉलो मत करो, रात्रि भोजन वगैरह नियम मानो नहीं मानो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यू पॉइंट से बचना है। जो ऐसे लिबरल व्यू पॉइंट्स हैं, वो जो स्कूल्स थे वो भी धीरे धीरे करके फेल होते जा रहे हैं। और जो दूसरा व्यू पॉइंट था जिसने केवल व्रतों को दिलाया लेकिन सम्यक दर्शन का इंपॉर्टेंस नहीं समझाया, उस व्यू पॉइंट से भी हमें बचना है। और हमें अनेकांत को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है और भगवान की इस लाइफस्टाइल को अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके खुद भी इम्प्लीमेंट करना है। और अपने आसपास जो दूसरे लोग हैं उनको भी मोटिवेट करना है कि आज के समय में अगर हमारे जो फिजिकल मेंटल जितने भी प्रॉब्लम हैं उनका अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो है भगवान के अनुव्रत। आप कितने ही रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं कि कितने सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जो ओसवाल कम्युनिटी के बिजनेस एथिक्स पर हैं, उसमें क्लियरली बताया है कि जो नॉन पोजेशन है, अपरिग्रह का भगवान का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के कारण ही ओसवाल कम्युनिटी बिजनेस के अंदर इतना आगे बढ़ पाई, इतनी ज्यादा सेविंग्स कर पाई। तो हर तौर पे अगर हम देखें, मैंने आपको एक बर्ड आई व्यू देने की कोशिश करी जितनी लिमिटेड मेरे को नॉलेज थी, लेकिन अगर आप अपने खुद के दिमाग से सोचेंगे और गुरु भगवंतों से समझेंगे तो इन अनुव्रतों की जो मीनिंग है, इनका इनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो आप जब तक खुद इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक इन व्रतों को नहीं लेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें इस सेशन के बाद कोशिश करनी है कि धीरे धीरे हम ये अनुव्रतों को लें और नेक्स्ट सेशन में बचे हुए जो 7 अनुव्रत हैं हम उनका मीनिंग समझेंगे। अभी के लिए अगर किसी को डाउट हो तो वो हैंड रेस कर सकते हैं।